नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। एक तरफ INDIA यानी इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल हैं उनके बीच सीट शेयरिंग की बात चल रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, तो दूसरी तरफ JDU के एक नेता का बयान आता है और उस बयान पर चौंकना स्वाभाविक है। उस नेता का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ आ जाना चाहिए, इससे देश का बेहतर विकास हो सकेगा। ये नेता JDU के पूर्व MLC हैं रणवीर नंदन, और उन्होंने लिखित बयान में ये सुझाव दिया है। अब ऐसे समय पर इस तरह का बयान आना, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ही सबको एकजुट किया, और उसके बाद इस तरह का बयान आना सचमुच हैरान कर देने वाला है। रणवीर नंदन का कहना है, जो कि पूर्व MLC रह चुके हैं JDU के, कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में काफ़ी समानता है, दोनों बेहद ईमानदार हैं, उन पर कोई दाग नहीं है। बात भी सही है। दोनों वंशवाद के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ हैं, ये भी सही है। और दोनों विकास चाहते हैं। उनका मानना है कि दोनों अगर मिल जाएं तो भारत अपनी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हालांकि बीच में तो मिले ही थे 5 सालों तक, 2017 से लेकर 2022 तक दोनों साथ साथ थे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार हो गई है बिहार में, और लंबे अंतराल के बाद, आप समझिए कि 1990 के बाद ये दौर आया था। बीच में कुछ दिनों को छोड़ दीजिए, 2-3 साल, जब HD देवेगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो लगातार इस तरह का माहौल रहा कि यहाँ किसी और पार्टी की सरकार और केंद्र में किसी और गठबंधन की सरकार, जिससे तालमेल नहीं बैठता था और बिहार का विकास नहीं हो पाता था। लेकिन 2017 में जब यहाँ भी NDA की सरकार बन गई और केंद्र में भी NDA की सरकार थी, तो ऐसा लगा कि डबल इंजन की सरकार हो गई है बिहार में, और निश्चित तौर पर बिहार रॉकेट की गति से तरक्की करेगा, विकास करेगा। लेकिन इस प्रकार से देखा जाए, एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा कुछ विशेष जो नज़र होनी चाहिए, बिहार जैसे पिछड़े राज्य के लिए अधिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, इसको और आगे बढ़ाने के लिए, जो और राज्य है उसके स्तर तक पहुंचने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ प्रयास दिखा नहीं। कुछ ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ बिल्कुल, या केंद्र ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, लेकिन जिस हिसाब से करना चाहिए, जिस रफ्तार से करना चाहिए। अब जैसे परिवार में जब से एक बेटा जो सबसे कमजोर हो, उसको बढ़ाने के लिए पिता जो कुछ भी करता है उसको ज़्यादा उस पर ध्यान रखता है, तो उस प्रकार के ध्यान की जरूरत है बिहार को, ताकि ये अन्य जो विकसित राज्य हैं उनके समकक्ष पहुंचने के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए तो विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा था बिहार के लिए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये कहना कि अगर ये साथ आ जाएंगे तो विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा देश, ठीक है। केंद्र की राजनीति में अगर दोनों साथ रहते हैं तो फिर ये अलग मसला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ नहीं थे, साथ थे। पर सवाल ये है कि रणवीर नंदन का ये बयान, रणवीर नंदन भले ही पूर्व MLC हैं, लेकिन नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तो इसके पीछे की वजह जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसा बयान इस मौके पर देने का क्या मतलब है। अभी 2 दिन पहले JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जो कि अभी बीमार हैं, उनका वीडियो आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के नेतृत्व करने की पूरी क्षमता नीतीश कुमार में है।
तो कहीं ना कहीं एक संदेश है इंडिया गठबंधन के लिए, INDIA गठबंधन के लिए, कि नीतीश कुमार पर आप ध्यान दें। नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की शुरुआत की है और निश्चित तौर पर यह मानकर चला जा रहा था कि जिस प्रकार की छवि है नीतीश कुमार की, इमेज है, महागठबंधन या INDIA का जो गठबंधन है उसमें ऐसा कोई नेता नहीं जो इतने साफ सुथरे छवि का हो नीतीश कुमार जैसे। तो मान के चला जा रहा था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उनका चेहरा सामने आएगा। खुद गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो प्रपोज करेंगी, उनको कन्वेनर बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं JDU में एक निराशा है। आप देखेंगे हाल के दिनों में कई ऐसे कार्यक्रम हुए जिसमें नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उसमें ये नारेबाजी लगातार चलती रही कि देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो JDU के कार्यकर्ता नेता हैं वो तो चाहते ही थे लगातार कि प्रधानमंत्री का चेहरा बने। हालांकि बीच में नीतीश कुमार ने ही कह दिया था कि वो किसी पद की लालसा नहीं रखते हैं। उन्होंने कन्वेनर बनने के सवाल पर कहा था, प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने के सवाल पर भी वो कई बार कह चुके हैं कि उनकी कोई लालसा अब बची नहीं है। पर पार्टी तो पार्टी है, पार्टी तो चाहेगी कि उनका नेता देश की राजनीति में आगे बढ़े, कोई महत्वपूर्ण पद मिले। अब बिहार की राजनीति तो लगातार कर रहे हैं, वो NDA में भी थे तब भी मुख्यमंत्री थे और महागठबंधन में भी हैं तब भी मुख्यमंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है इंडिया गठबंधन को कि आप देख लीजिए, इतने योग्य नेता जब हैं आपके गठबंधन में तो फिर और कहीं जाने की क्या जरूरत है। रघुवीर नंदन यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना भी की, जिसको कांग्रेस प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की राजनीति की चर्चा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये गंभीर बात है। तो कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो आपके देश को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और उसका काम भी है, बिहार में पिछले 17-18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं JDU की तरफ से ये संदेश जरूर है कि नीतीश कुमार को देश की राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान मिले। हालांकि JDU के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो रणवीर नंदन के इस बयान को खारिज करते हैं। जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका कहना है, उनका पर्सनल ओपिनियन है इनका, JDU इंडिया गठबंधन के साथ है और उसके कार्यक्रम पे चल रही है। तो निश्चित तौर पर पार्टी की तरफ से तो ये संदेश दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच बीच में इस तरह की बातें आ रही हैं जरूर, जिससे पार्टी के अंदर जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो अंदरूनी चर्चा है, इच्छा है, दबी हुई जो कामना है, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से इसको एक संदेश के तौर पर, संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।